सकते हैं। और ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और कुछ फोटोज आपने अभी में इस वीडियो के शुरुआत में देखे हैं। इन छोटे छोटे वीडियोज में और कुछ फोटोज में आपने इंसान के साथ होती हुई एक बर्बरता का नज़ारा आपने देखा। तो आपको ये जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि ये वीडियो कहाँ के हैं और ये बर्बरता क्यों की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इतिहास हम सबका। इन वीडियोस के बारे में मैं बताता हूं कि ये वीडियो आज के अफगानिस्तान के हालात के हैं, जहां पर इतनी निर्दयता से इंसानों को मारा जा रहा है और तालिबान के द्वारा आज अफगानिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। इसके बर्बाद होने के पीछे मुस्लिम कंट्रीज जिम्मेदार है। आज की दुनिया में पूरे विश्व के अंदर 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई भी देश इन मुस्लिमों को शरण नहीं दे रहा है। और वो शरण क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी एक साजिश है। क्योंकि इनको चाहिए कि हम अलग अलग मुल्क में बट करके वहां पर जनसंख्या का विस्तार करें, और जब वहां पर कुछ जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस देश को भी हम अपना कब्जा जमाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इन 56 मुस्लिम देशों में से किसी ने भी इनको शरण नहीं दी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा इस्लाम फैले और पूरी दुनिया इस्लाम में ही हो जाए। और इन वीडियोज और फोटोज को देख करके आप चौंकिए मत, क्योंकि ऐसे हालात हमारे पूर्वजों ने भी देखे हैं। हमारे पूर्वजों ने इससे भी सैकड़ों गुना कष्ट सहे और उनसे लड़े, इसलिए आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। और हमें धन्यवाद करना चाहिए उन पराक्रमी महावीरों का, जिन्होंने हमें आजाद हिंदुस्तान की नींव रखने का अवसर दिया। इन मक्कार मुस्लिमों ने आज पूरे विश्व को आतंकवाद से ग्रस्त कर रखा है। और कोई भी देश में आतंकवाद नहीं है, सिर्फ एक मुसलमानों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाए जाने वाला, एक शरिया के तहत चलाए जाने वाला सुनियोजित कार्यक्रम है। क्योंकि इनका मानना है कि हमें पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जीवित रखना है। बाकी की किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है और हमें इससे बचना होगा। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इन्हीं तथ्यों के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, कल हो सकता है किसी अन्य देश में भी हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें और भी कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसके अंदर जो आज हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो भी इस पर मौन है। और आज के इसी वीडियो में मैं कुछ इन्हीं तथ्यों और इन्हीं मुद्दों पर मैं आज बात करूंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे हालात आज अफ़गानिस्तान में हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में कई दफ़ा ऐसी स्थिति बनी, लेकिन हमारे पूर्वज कहीं भागे नहीं। वो खूब लड़े और अपनी मातृभूमि के साथ ही रहे। इसकी वजह यही है कि समय समय पर भारत में महाबली योद्धाओं का जन्म हुआ, जिनके दम पर हम लड़े और जीते भी। चाहे वो वीर गोखला हों, महाराजा सूरजमल हों, महाराजा जवाहर सिंह हों, चाहे वो महाराजा शिवाजी रहे हों, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं जो आज भुला दिए गए हैं। इन मुस्लिम लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। यह तालिबान का सारा खेल पहले से रचाया हुआ है। ये तालिबान जो कर रहा है, ये सिर्फ अफगानिस्तान के मुसलमानों को दूसरे देशों में बसाने का नाटक है। लेकिन आप एक बात पर ध्यान देना, 57 मुस्लिम देशों में से 56 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इनको शरण नहीं दे रहे हैं। ये लोग बस यही चाहेंगे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी या अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में शरण मिल जाए, जबकि इन लोगों को शरण सबसे पहले मुस्लिम देशों में देनी चाहिए थी। लेकिन वो सब लोग चुप हैं, और ये चुप्पी भी एक साजिश का हिस्सा है। सारे मुसलमानों को समझा दिया जाता है कि हर 5 से 10 साल में कोई आतंकवादी संगठन को मजबूत किया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे, फिर मारकाट होगी और वहाँ से लाखों मुसलमानों को दूसरे देशों में भेजा जाएगा, ताकि उन देशों में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाया जा सके। निर्मम तरीके से कुछ लोगों को इसलिए मारा जाता है ताकि दुनिया ऐसे वीडियो देखकर उन पर दया आए और कुछ देश आगे आकर उनको शरण देने के लिए तैयार हो जाएं, जैसे कि फ्रांस ने दिया था। लेकिन बाद में फ्रांस में ही इन लोगों ने क्या किया वो आपको पता है। यह एक प्रोपेगेंडा होता है जो कि अन्य देशों को
मुस्लिमों की संख्या से भरने के लिए किया जाता है। जो भी देश इन मुस्लिमों को शरण देता है, ये लोग समय पाकर उसी देश की सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को अपार क्षति पहुँचाते हैं और फिर अपना एक संगठन बनाकर उस देश में अशांति का वातावरण तैयार करते हैं और फिर उसी देश में ये लोग अपना हक मांगते हैं। जब इन लोगों की आबादी कुछ दशकों में ही थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये लोग उस देश को भी मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की पैरवी करने लगते हैं और इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है भारत देश। ये लोग इतने शैतान और मक्कार हरामी होते हैं कि जो भी स्थल हिंदू या किसी अन्य समुदाय का होता है उसी स्थल को हड़पने की कोशिश करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है इजराइल के टेम्पल माउंट पर हुई खूनी घटना। टेम्पल माउंट को मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद बताते हैं, जबकि यह यहूदी समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है जिससे ईसा मसीह की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ये कमीनी लोग बाजारों, सड़कों, पवित्र स्थलों पर जहां चाहे नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह पर कुछ ईंट पत्थरों से एक कब्र का निर्माण कर देते हैं और फिर उस स्थान पर अपना मालिकाना हक जताते हैं। हमें इन लोगों को शरण देना बंद करना होगा। अगर इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पूरा विश्व आज मुस्लिम आतंकवाद की चपेट में है। इसके लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता है जिससे अन्य देशों को भी सुरक्षित किया जा सके।